आदरणीय धामी जी प्रदेश में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उन्हें तुलना करने की आवश्यकता भी नहीं है। हाजी और काजी जो कहा गया है वो सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वादा करते हैं या जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। किसान खुश थे तो इतने आए हैं, ये सब किसान ही थे, सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे। तो यह भूतपूर्व रैली हुई है, उससे विपक्षीगण बौखला गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सभी को नमस्कार। और मेरे साथ यहाँ उपस्थित है हमारे राज्य मंत्री आदरणीय श्यामवीर सैनी जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई कविंदर जी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय गुरु जी यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, हमारा कल एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ जिसकी सफलता को लेकर हमारी रुड़की विधानसभा, रुड़की जिला पूरी तरह से बहुत खुश है क्योंकि बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है। मैं आदरणीय धामी जी की बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारे क्षेत्र की जनता जिन्होंने सफल बनाने में हमारा पूरा योगदान दिया, मैं अपनी जनता को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, बयानबाजी उन्हें कुछ कहा नहीं गया है और मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है और आदरणीय धामी जी प्रदेश में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उन्हें तुलना करने की आवश्यकता भी नहीं है। हाजी और काजी जो कहा गया है वो सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि आज तक जब से उत्तराखंड बना है, कभी लक्सर ये विधानसभा हुआ करती थी, तब हमारे विधायक तेजपाल जी भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा हाजी जी और काजी जी ही यहाँ विधायक रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर कार्य रहा है। तो जाहिर सी बात है जो रहेगा उसका कार्य के विषय में बात होगी ही। आप देखिए कि जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री, पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं, कभी ना कभी नाम उनका भी आता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का मकसद कोई तुलना करना नहीं था। सिर्फ ये बात थी कि आज तक वो विधायक रहे हैं और विकास के नाम पर जो चर्चा हो रही थी सिर्फ उसमें उनका नाम लिया गया है। बाकी कोई मकसद नहीं है उनकी किसी भी बात की चर्चा करने का, क्योंकि चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। विकास कार्य सभी देख रहे हैं। उनके लिए कोई घोषणा करके जाएंगे, उसके लिए कुछ कह के जाएंगे, तो सीएम साहब ने उसके लिए भी नहीं बोला। नहीं, देखिए एक बात आप सभी जानते हैं कि जो ये नहर है ये यूपी के उसमें आती है और मुख्यमंत्री जी ने मन से बात बोली है कि और योगी जी से जो बात की जाती है वो पूरा साथ भी देते हैं और उस कार्य को करने का आश्वासन भी देते हैं और उन्होंने किया भी है। उन्होंने बात मन से बोली है मुख्यमंत्री जी ने। सवाल और उठाया कि स्टेडियम की घोषणा पे उन्होंने कहा कि जब बेटा में सीएम साहब आए, भगवान सीएम साहब आए, नहीं अभी तक शुरू नहीं हुआ। देखिए, जब बात है ये घोषणा पहले भी हुई थी, लेकिन गांव से ये जमीन उपलब्ध करानी पड़ती है। वो जमीन अभी तक उपलब्ध नहीं हुई थी, लेकिन अब गांव वालों ने ग्राम प्रधान से वो जमीन जो खसरा खतौनी जो है वो सब में आ गई है। अब जमीन हमारे पास लिबरेडी गांव में है और अब जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है, मैं निश्चित तौर पर ये आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि स्टेडियम बनेगा और लिबरेडी में बनेगा। किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों के प्रति बहुत वो है, सजग है और किसान सम्मान निधि से लेकर और जितने भी काम हुए हैं। और रही बात गन्ना भुगतान की, हमारी जो फैक्ट्री है जो लगी हुई है मंगलौर विधानसभा के लिबरेडी गांव में, उत्तम शुगर मिल, उसने बहुत अच्छा गन्ना किया है, भुगतान समय पे किया है और हमारी दोनों फैक्ट्रियों ने बहुत ही अच्छा किया है, सभी फैक्ट्रियों से पहले भुगतान दिया है। हमारे किसान वहां खुश हैं। किसान खुश थे तो इतने आए हैं, ये सब किसान ही थे, सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे और ऐसी कोई बात नहीं है। और जो एक बात पुल की बताई है, वो पुल जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में है। नहर हमारी है, नहर के जो सभी पुल है ये यूपी गवर्नमेंट में है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंच से सरेआम कहा है कि जो भी समस्या हमें यूपी से है, हम उनसे मिलकर हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करते हैं और उन सबका समाधान मिलता है और उन सबका सॉर्ट आउट वो हुई भी है और मैं लगता हूँ ये पुलों का काम जल्दी ठीक होगा। हमारा जो मांग पत्र था, माननीय हमारी जो जिलाध्यक्ष है उनके माध्यम से और करतार बढ़ाने जी के माध्यम से उन्हें मांग पत्र सौंपा गया। उस मांग पत्र को वो साथ लेकर गए हैं और उस पर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। दूसरा, सबसे पहले ये किसानों के द्वारा बुलाई गई धन्यवाद रैली थी। आपने इसका नजारा देखने को मिला, आपको हजारों की संख्या में ट्रैक्टर वहां पर जुटे हुए थे और धामी जी को एक निवेदन किया कि आप ट्रैक्टर पर बैठो, जबकि पहले से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। तो उन्होंने लंबे टाइम तक ट्रैक्टर पर बैठकर उस रैली का संचालन किया। मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा हुआ होगा
इस क्षेत्र में कि मुख्यमंत्री खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली तक आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इतनी तपती धूप में जो किसान, मजदूर, महिला सब उसमें भाग लिया, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और उससे पहले मैं धामी जी का भी आभार करता हूं कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर लंबे टाइम तक रैली का संचालन किया। दूसरा, अनेक योजनाएं जो माननीय हमारी जिलाध्यक्ष द्वारा और करतार बढ़ाना द्वारा दी गई है, उन पर जरूर कार्रवाई होगी। और धामी जी का एक आपने देखा होगा, आप भी देख रहे हैं, जो वादा करते हैं या जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। लोग विश्वास करते हैं सुनने में, कहने में, लेकिन वो करने में विश्वास करते हैं। जितने वादे उन्होंने किए हैं उस पर वो खरा उतरे हैं और उम्मीद है जो वादे वो करके गए हैं उस पर भी खरा उतरे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो यह भूतपूर्व रैली हुई है उससे विपक्षीगण बौखला गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा और वो इसलिए अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। वास्तव में धाकड़ धामी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इस बार भी जो कह के गए हैं वो करेंगे वास्तव में, और वो बोलते नहीं विकास करते हैं।